कि अगर आप एमपीपीएससी कर रहे हैं और वाकई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका अंत क्या हो सकता है। जैसे ही राम के दिमाग में ये तो वाला प्रश्न आया, राम के सारे प्लान के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसे ही होता है कि जब आप एमपीपीएससी में आते हैं तो आपके पास में एक रणनीति होना चाहिए। खुद के ऊपर डाउट इस एग्जाम से आपको करता है आउट। तो एमपीपीएससी किताबों का भंडारा माँ बाप के पैसों में क्या माचिस लगा के रख दी है आप लोगों ने। ये है राम और श्याम की कहानी का पहला सार कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या मैं निकाल सकता हूं या नहीं। घर वाले बोलते हैं लड़की हो या लड़का कर लो शादी। ये हकीकत है एमपीपीएससी या किसी भी सिविल सेवा एग्जाम की। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। क्या बात कि जब कोई एक थॉट एक विचार लगातार दिमाग में बार बार आता रहता है, उसका परिणाम ये होता है कि वो दिमाग में एक निशान बना लेता है। और वो निशान क्या है? अगर एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और ये जो तो है ना, ये आपको इतना डराता है कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने के लिए जाते हैं तो आपसे 3 से 4 नंबर की ये गलतियां कराता है, आपको एक प्रेशर में लेके आता है, आपको एक घबराहट में लेके आता है। तो आज मैं राम और श्याम की कहानी के साथ में इस तो का अंतिम परिणाम क्या होता है और कटु लेकिन सत्य कि अगर आप एमपीपीएससी कर रहे हैं और वाकई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका अंत क्या हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करने जाते हैं। ये है राम और ये है श्याम। राम और श्याम की छोटी सी कहानी में अगर आप देखें तो ये दोनों एक कंपनी में करते थे जॉब। अचानक कंपनी में लगा शटडाउन। इनको बोला गया कि भाई आप लोगों को फंड के तौर पर 2 लाख रुपए मिलेंगे और इसके बाद आपकी नौकरी जाती है खत्म। दोनों का दिमाग खराब हुआ। अब जीवन कैसे चलेगा? जैसे दो दोस्त बैठते हैं वैसे ही दो दोस्त साथ में बैठे और चर्चा और विमर्श क्या हो गया, शुरू हो गया। राम एक ग्रामीण परिवेश से आता था और श्याम भी ग्रामीण परिवेश से आता था। थोड़ी थोड़ी खेती थी दोनों के पास। राम ने यह कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक विचार मन में आया है, कहो तो श्याम सुनाऊं। श्याम बोला जरूर बताइए। राम ने कहा कि जो ये 2 लाख रुपए हैं, इन 2 लाख रुपए में 2 मुर्रा भैंसें आ जाएंगी। अब मुर्रा भैंस तो आप समझते हैं, भैंसों के अपने अपने प्रकार होते हैं। वह भैंस जो 20-25 लीटर भी दूध दे सकती है। श्याम ने कहा बिल्कुल। फिर राम ने कहा उन दोनों भैंसों का चारा पानी तो अपने खेत से व्यवस्था हो जाएगी, पैसा खर्चा नहीं होगा। और शुरुआत में जो हम उनका दूध बेचेंगे उससे भले हमारा जीवन यापन ना चले, लेकिन जो खेती से हमारे पास पैसा आ रहा है, जैसे हम आज जी रहे हैं वैसे ही आगे भी जी लेंगे। श्याम ने कहा ठीक है, और क्या प्लान है? 2 भैंसों के साथ में हम शुरू करेंगे दूध बेचना, पनीर बेचना, मावा बनाना। और धीरे धीरे जो पैसा हमारे पास में आएगा उसको खर्च ना करके 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 भैंस करेंगे। और उन भैंसों के साथ में हम एक डेयरी डालेंगे। और देखना भाई श्याम, 5 से 10 साल के अंतर्गत हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब नौकरी नहीं करना है, अब अपना बिजनेस करना है। श्याम बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले भैया आज तो आपने वो रास्ता बता दिया जिससे लगता है जीवन सुधर जाएगा। दोनों भाई गले लगे। गले लगने के बाद में दोनों अपने अपने घर पे पहुंच गए। अब कहानी राम की शुरू होती। राम जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने सारी कहानी बताई अपनी पत्नी को। रात में बैठ के दोनों ने गहन चिंतन किया। कहां से भैंस लेना है, कौन सी भैंस लेना है, कहां तबेला बनाना है, कितने लोग दूध लेने आएंगे, कैसे हम बढ़ेंगे, कैसे 1 गांव से 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, सारा शेख चिल्ली का जो सपने होते हैं सारे सोच लिए। रात में चैन की नींद सोए। सुबह सुबह उठे। सुबह उठने के बाद में राम हुआ तैयार, पूजा पाठ किया, पैसे डाले जेब में, निकलने वाला था दरवाजे से बाहर। तभी पीछे से एक आवाज आई उनकी पत्नी की, सुनिए जरा। राम ने कहा क्या हुआ? आप जा तो रहे हैं लेकिन एक विचार मन में आया। बताओ क्या विचार आया? विचार ये आया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम 2 भैंस लेंगे, खेती बाड़ी को साथ में चलते हुए हम आगे जाके डेयरी बना लेंगे, धंधा पानी सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर दोनों भैंस मर गई तो? जैसे ही राम के दिमाग में ये तो वाला प्रश्न आया, राम के सारे प्लान के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। और जब कभी किसी प्लान के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो प्लान रुक जाता है। जैसे ही वो प्लान रुका, राम भी रुक गया। और देखते ही देखते कुछ समय में कभी बीमारी में, कभी खर्चे में, कभी सोने में, कभी किसी में, वो 2 लाख भी खर्च हो गए।
समय गुजरा और राम की ये हालत हो गई, जो थोड़ी बहुत खेती थी उसके साथ ही उन्हें जीवन यापन करने लगे। बहुत बुरी स्थिति रही, क्योंकि और कुछ करने के लिए था नहीं, खेती भी इतनी थी जितने में काम ही चल सकता था। एक दिन राम पगडंडी से जा रहा था, पीछे अपनी साइकिल पे भैंस का चारा बांधे हुए, वो भी दूसरों के लिए, क्योंकि अपनी तो थी नहीं। चलता जा रहा था पगडंडी, सामने से एक बढ़िया चलती हुई कार आई। उस कार ने हॉर्न दिया, राम बड़े सच्चाए स्वभाव से साइड में हो गया। साइड में हुआ, कार 2 कदम गई, कोई राम को देखते हुए गया था और कार आगे जाके रुक गई। कार में से एक व्यक्ति सफेद कुर्ता पजामा पहने, सोने की मोटी चेन गले में थी, और बगल में ड्राइवर निकला। आगे बढ़ता है और राम राम कहता है राम भाई से। राम कहता पहचाना नहीं। तब वो व्यक्ति बोलता, अरे राम भैया आपने नहीं पहचाना, मैं आपका श्याम। अरे श्याम, राम भैया आपके साथ क्या हो गया? राम बोला कि भाई अब क्या बताऊं, तुम बताओ तुम कैसे? बोले मैं तो आपको मिठाई देने धन्यवाद करने आया था, एक बड़ी डेयरी हम ओपनिंग कर रहे थे, आपका आइडिया था उसके लिए आए थे। बोले अरे ये कैसे हुआ? बोले अरे आप ही तो आइडिया दिया था, 2 भैंसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। भैया आज 50 भैंसे हैं, 4 गांवों में दूध जाता है, और अब तो वो अमूल वाले की फैक्ट्री तक जाने लगा है, और हम डेयरी वाले हैं, मावा बेचते हैं, और आपकी कृपा से आज बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। राम सुनते सुनते ही मन में मुरझा गया। फिर श्याम से जब राम ने पूछा कि आपका क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि पत्नी ने बोला था दोनों भैंसें मर गईं। तो इस कहानी को मैं आपको आज क्यों सुना रहा हूं? अक्सर यही होता है कि जब हमारे दिमाग में पहला प्रश्न आता है कि अगर एमपीपीएससी नहीं हुई तो एक डर, एक दबाव हमारे ऊपर बैठ जाता है, और उसका यह परिणाम होता है कि जिस रेगुलरिटी के साथ में, जिस मोटिवेशन के साथ में, जिस प्लानिंग के साथ में हम पढ़ रहे होते हैं, वो बेकार हो जाती है। अब इस केस स्टडी को हम समझते हैं, हुआ क्या। श्याम ने क्या किया, आपको यह समझना पड़ेगा। श्याम ने जो किया आप उसको देखिए, आपको अभी समझ में आएगा कि श्याम ने आखिर क्या किया है। श्याम ने प्लान को समझना, अप्लाई करना और विश्वास करना। ऐसे ही होता है कि जब आप एमपीपीएससी में आते हैं तो आपके पास में एक रणनीति होना चाहिए, उस रणनीति के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास के साथ आपको अप्लाई करना चाहिए। पहली सीख, श्याम ने वही किया था, आपको भी वही करना है। अगर आपको मैंने बताया है कि एमपी से 45 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, यूनिट 9 से 10 क्वेश्चन, टोटल होते हैं 60 क्वेश्चन, और अगर इन 60 क्वेश्चन में 55 आपने सही कर दिए तो बाकी के 40 में अगर 25 भी उठाओगे या 20 भी उठाओगे तो प्रबल संभावना है प्रीलिम्स निकाल के ले जाओगे। लेकिन कहानी क्या है, मैं यहां राम बन के आपको बता रहा हूं, लेकिन आप भी मेरी तरह केवल राम बन जाते हैं, श्याम बन के अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी बात, अपने निर्णय पर शंका नहीं करना। सबसे पहले अगर आप एमपीपीएससी में आए हैं तो आपका अपने इस निर्णय पर कोई भी शक नहीं होना चाहिए। खुद के ऊपर डाउट इस एग्जाम से आपको करता है आउट। क्या बोला मैंने? खुद के ऊपर डाउट इस एग्जाम से करता है आपको आउट, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो हर समय आप अपने हर उत्तर पे, हर प्रश्न पे शंका का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो वहां पर वो डर होता है आपके ऊपर हावी, और आप 5 से 6 प्रश्न आते हैं करके गलत। समझे? तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, रणनीति के अनुसार अपने संसाधनों का सदुपयोग करना। मेरे पास ये किताब नहीं, फलाने की नई यूनिट आ गई है, उसके पास ये नोट्स है, उसके पास वो नोट्स है, भंडारा लगा के रख लेते हैं। अगर आप अपने अभी कबर्ड को जाके देखोगे ना तो एमपीपीएससी किताबों का भंडारा मां बाप के पैसों में क्या माचिस लगा के रख दी है आप लोगों ने, इतना इकट्ठा कर लिया है। जो आपके पास है उसी से सफलता मिलेगी, इस पे आपको करना पड़ेगा विश्वास। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक चुनो गुरु और करो काम शुरू। समझे आप मेरी बात को? क्या बोला मैंने? एक चुनो गुरु और काम करो शुरू। मैं करवा रहा हूं आपका काम। 51 सिलेक्शन है मेरा लक्ष्य, मात्र 51 रुपए में एमपीपीएससी के 35 टेस्ट और क्वालिटी चेक करनी है। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, 3 टेस्ट मैंने फ्री डाले हुए हैं, अपने आप आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगी। जो हर संडे आपको मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो हर संडे आपको याद दिलाएंगे कितनी है आपकी तैयारी और कितनी है बाकी। इसको आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। तो राम ने क्या किया? प्लान को समझा, अप्लाई किया, विश्वास किया, अपने निर्णय पर शंका नहीं की, रणनीति के अनुसार आगे बढ़ा।
जो संसाधन थे उसमें पढ़ा। किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लीजिए, वो आपसे क्या बोलता है। वो टॉपर हमेशा आपसे बोलता है कि हमारे पास तो जो किताबें थी हमने उन्हीं किताबों से पढ़ा, उन्हीं को बार बार पढ़ा, कई बार पढ़ा, हम सफल हो गए। वही बात मैं कह रहा हूं, अपने संसाधनों पर भरोसा। वहीं पर राम ने क्या किया, सबसे जरूरी बात, प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करना। अरे रोज टाइम टेबल बनाते हैं, रोज सोचते हैं कि जो आपने बताया है कि हमें एमपी के 45 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, यूनिट 9 के 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार करने हैं कि 55 सही हो जाएं। सर सब कुछ आपने सही बताया, रोज बैठ के टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपनी रणनीति और अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता वो सफल नहीं हो सकता। यह है राम और श्याम की कहानी का पहला सार। और यही अंतर है, आइडिया, योग्यता सब कुछ होने के बाद सिर्फ जब आप अपने एक्शन को, अपने प्लान को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक आपके साथ में यही आती है चुनौती। दूसरी बात, खुद की काबिलियत को दूसरों की नजर से देखना। अक्सर यह होता है, आप दूसरों से पूछते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, क्या मैं निकाल सकता हूं या नहीं। आपसे अगर किसी ने बोल दिया तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो सकता, अगर ये सब बातें आप दूसरों की सुनते हो, आपके दिमाग पे होता है असर। क्या हुआ था राम के साथ में, प्लान राम का था, सब कुछ सही था। पत्नी ने एक बात बोल दी कि अगर भैंस मर गई तो, क्या राम वहां ये नहीं बोल सकता था अगर भैंस बच गई तो? क्या वो अपने थॉट के ऊपर अड़ग नहीं रह सकता था, नहीं टिक सकता था? लेकिन क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि वो प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार था ही नहीं। और परिणाम यहां पर आप देखेंगे, समय रहते संसाधनों का सही उपयोग ना करना। आज आपके पास मां बाप हैं, उनका सपोर्ट है, उनका पैसा है, वो आज आपको पढ़ा रहे हैं, आज आप पे विश्वास कर रहे हैं, कल वो विश्वास नहीं करेंगे। जैसे राम के पास पूंजी थी 2 लाख, अकाउंट में हमेशा नहीं रही, तबीयत खराब हुई, बीमारी आई, पैसा हो गया खर्च। आपके पास पूंजी है आपका समय, अगर अभी आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो ये समय हो जाएगा खर्च। और आपके पास फिर क्या होगा, आप समझिए आपके साथ क्या होगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सबसे बड़ी बात, ये कटु सत्य है जो मैं आपको जा रहा हूं बताने, एमपीपीएससी की तैयारी आपको कोई स्किल नहीं सिखाती जो आपका जीवन चल जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है पढ़ लेंगे तो शायद टीचर बन जाएंगे। टीचिंग भी एक स्किल है जो केवल पढ़ने से नहीं आता, इसके अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं बचते हो आप। ये ध्यान रखना, अगर ये समय निकला आपके पास कोई स्किल नहीं है, परिणाम इसका ये आएगा कि आप 2 साल 3 साल लगाने के बाद सच में कहीं कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। उसका दूसरा कारण फिर बताता हूं क्यों। बड़े सपने देखते हैं तो छोटे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्या क्या है, हम सपना देख रहे हैं डेप्यूटी कलेक्टर बनने का, मैं कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सच है ये ध्यान रखना। सपना है डिप्टी कलेक्टर बनने का, और उसके बाद में जब ये निकलता है तो हमें लगता है क्या हम कांस्टेबल बन पाएंगे, या कांस्टेबल तो छोड़िए उसमें भी बहुत कंपटीशन है आपका। हम जीवन में छोटे छोटे काम नहीं कर पाते और हमारे ऊपर आता है एक घोर प्रेशर। घर वाले बोलते हैं लड़की हो या लड़का कर लो शादी, और शादी के बाद क्या होता है, उसके बाद आप जीवन में दोबारा अपने सपनों को जी नहीं पाते हैं। किसी प्राइवेट जॉब में लगने के बाद आप जीवन में अपने सपनों को जी नहीं पाते हैं और फिर पछताते हैं कि अगर समय रहते जो संसाधन मेरे पास था, वो समय था, उस समय का अगर मैंने सही रणनीति, सही प्लानिंग के साथ में इंप्लीमेंटेशन कर लिया होता, पढ़ लिया होता, तो आज मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये हकीकत है एमपीपीएससी या किसी भी सिविल सेवा एग्जाम की। यहां सपने उनके पूरे होते हैं जिनके पास प्लान होता है, प्लान को इंप्लीमेंट करने की ताकत होती है, और प्लान इंप्लीमेंटेशन के साथ में खुद पर विश्वास होता है, खुद पर विश्वास के साथ में अपना एक विजन होता है, डाउट नहीं आता है, और जब तक लक्ष्य नहीं पाते हैं तब तक टिके रहने की हिम्मत होती है। वही लोग होते हैं जो सिविल सेवा या एमपीपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। बाकी लोग सिर्फ कहते रह जाते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, और जब आप कुछ नहीं होते, मां बाप भाई बहन, होने वाली बीबी जो आपको आज कुछ भी कह रही है कि वो आपकी है, दुनिया में कोई आपका नहीं होता अगर आपका चयन नहीं होता। राम की तरह आइडिया लेके तो आप यहां पर आए हैं,
लेकिन बनना आपको श्याम है। भले किसी से रणनीति सीखना पड़े, किसी से समझना पड़े, लेकिन आपको सिलेक्शन की तरफ जाना है और आपको चुनना है कौन आपको सही बताता है, कौन नहीं। अगली बात, अब समस्या आती है कौन आपके लिए बनेगा राम, जो आपको बताएगा सही रास्ता। मैं आपको सीधे बता रहा हूं यहां पर, मात्र 51 रुपए में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 35 टेस्ट, इससे सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा। क्वालिटी देखना है तो आप एप्लीकेशन अभी रक्षा एकेडमी का डाउनलोड कीजिए, 3 टेस्ट आपको उसमें फ्री मिलेंगे। अच्छे से देखिए, कई बार लोग बोलते हैं सर 51 भी क्यों दें आप, लेकिन मैं यहां पर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। होता क्या है कि हर सप्ताह मैं लेता हूं एक आपकी गूगल मीटिंग, और अगर आप उसकी बनते हैं हिस्सा तो आपके मन के सवालों का मिलता है वहां पे जवाब, जो आप हर हफ्ते डिमोटिवेट होते हैं। आपका प्रश्न आता है कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब मैं रोज तो आपसे नहीं मिल सकता ना, रोज तो आपसे बात नहीं कर सकता ना। इस गूगल मीटिंग में हर सप्ताह मैं कराता हूं आपकी तैयारी। और दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान देना है, जो भी कुछ है इसमें कोई धोखा नहीं, सब आपके सामने है। मेरा लक्ष्य आपके सामने बड़ा सीधा है, 51 अंतिम चयन उन 350 से ज्यादा पदों में जो 2025 में आने वाले हैं। उसके लिए एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, 5 नवंबर से रक्षा एकेडमी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स स्टार्ट होगा। वही कोर्स, याद कीजिए पिछली बार वाला, जिसमें 80 से ज्यादा प्रश्न एक साथ आए थे। और जो लोग रक्षा एकेडमी का 51 वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनके लिए अगर हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर जिस दिन 15,000 फॉलोवर हो जाते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, और टेलीग्राम के ऊपर 30,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं। अभी यहां पर आप देखेंगे 11,000 फॉलोवर हैं, मात्र 4,000 फॉलोवर जैसे ही होते हैं, हम 51 बैच लेने वाले लोगों को प्रीलिम्स का इतना बड़ा ऑफर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कंप्लीट प्रीलिम्स आपकी कराएंगे, इंक्लूडिंग 20 टॉपिक, जहां से 35 से 40 सीधे प्रश्न आए थे और आएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि आपको समय समय पर मेंटरशिप, गाइडेंस, सही रास्ता, आपकी कमियां सब आपको पता चले, और प्लस हर रविवार को आप इन टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट क्यों देना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि आपकी है तैयारी कितनी, कितना स्कोर कर रहे हो, तब वो एक डर आता है। वो सब आपको मिलेगा मात्र 51 रुपए में। अभी रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर रक्षा एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज को और टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। जैसे ही 15,000 फॉलोवर होंगे, मैं केवल 51 में जिन्होंने कोर्स लिया है उनको इंटरनली, हाँ एक बात और, आपका एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, और वहां पर हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी के समय हर दिन 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप 51 वाले कोर्स का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद प्रीलिम्स में आते हैं। तो मैं इसलिए आपके सामने आया हूं, आपको राम नहीं बनना है, दूसरों को ज्ञान नहीं देना है, खुद के ऊपर अप्लाई करना है और श्याम बन के अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। अपना ध्यान रखें। स्वागत करता हूं मैं आपके 51 वाले इस कोर्स में, लक्ष्य 51 में। अभी आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए हमारे, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है, सबका जवाब मैं संडे को गूगल मीटिंग में दूंगा। तो देखता हूं कितने लोग मुझसे गूगल मीटिंग में आके मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।